नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं और उस कमेंट्स में पूछा गया है कि सर हमने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन सर हमारी जो एसआईपी है वहां पे हमको जो एंड डेट शो हो रही है, किसी को शो हो रही है 2054, तो किसी को शो हो रही है 2064, किसी को 2099, किसी को 21,006, किसी को 21,007। तो ये अलग अलग ईयर क्यों शो हो रहे हैं? तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे कि ये जो आपको ईयर शो हो रहे हैं, क्या आपकी एसआईपी इस टाइम पीरियड पे आने के बाद खत्म हो जाएगी या एक्चुअल में ये कोई टेक्निकल एरर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है ऑटो पे, ठीक है। आप सिंपली ऑटो पे के माध्यम से आप आपकी एसआईपी पे कर सकते हो। इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से आपका पैसा हर महीने कटता रहेगा। और दूसरा होता है मैन्युअली एसआईपी। मैन्युअली एसआईपी में क्या होता है, ड्यू डेट पे हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, हमारी जो भी ब्रोकर ऐप है वहां पे जाएंगे और हम खुद से हमारी एसआईपी पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आप मैन्युअली आपकी एसआईपी पे करते हो, ठीक है, तो वहां पे किसी तरीके की आपको डेट शो नहीं करती है। तो कहने का मतलब है, अगर आपका गोल है 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, मतलब जितने साल के लिए आप आपकी एसआईपी चलाना चाहते हो उतने साल के लिए आप आपकी एसआईपी चला सकते हो। वहां पे किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे डेट शो नहीं होगी। तो मैन्युअली एसआईपी की तो यहाँ पे बात आती नहीं है। यहाँ पे जितनी भी बात आती है ऑटो पे की, ठीक है। अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है या ऑटो पे इनेबल करने जा रहे हो तो ही आपको इनमें से कोई डेट शो हो रही होगी। तो क्यों ये डेट शो होती है? अब क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपका मान लीजिए किसी भी बैंक के अंदर बैंक अकाउंट है। अब क्या होता है दोस्तों, बैंक आपको एक कार्ड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड है ना दोस्तों, वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है। अब वो जैसे ही एक्सपायर होने को होता है तो उससे कुछ दिन पहले क्या होता है, आपके पास टैक्स मैसेज आने लगते हैं बैंक की तरफ से कि इस तारीख को आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको ये सेवा जारी रखनी है तो आपका जो एटीएम कार्ड है इसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसा टैक्स मैसेज आता है, सभी के पास आता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, वहां पे आपको जो डेट शो होती है वो डेट इसलिए शो होती है कि भैया आप जो ये ऑटो पे इनेबल कर रहे हो ना, ये ऑटो पे कब तक चलेगा, आपका सिर्फ इस डेट तक चलेगा। जैसे मान लीजिए आपको शो हो रहा है 2054, जैसे देख लीजिए स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि 2054 को आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, एसआईपी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बात इतनी सी है, अगर आपको 2054 से हो रहा है या 2064 से हो रहा है या कोई सा भी ईयर शो हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि भैया इस ईयर के बाद, जैसे 2054 शो हो रहा है तो 2054 जैसे ही आएगा ना, तो 2054 में क्या होगा, आपका जो ऑटो पे है वो एक्सपायर हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 2054 आने से पहले आपके पास क्या होगा, मेल आएंगी, टैक्स मैसेज आएंगे कि भैया आपका जो ऑटो पे है वो एक्सपायर होने जा रहा है, इसको आप रिन्यू करा लो। अगर रिन्यू नहीं कराओगे तो आपकी एसआईपी है वो तो चलती रहेगी। एसआईपी कैसे चलेगी, फिर आपकी एसआईपी हो जाएगी मैन्युअली, क्योंकि क्या होगा, ऑटो पे तो आपका एक्सपायर हो जाएगा। अगर ऑटो पे एक्सपायर हो जाता है, आप रिन्यू नहीं करवाते हो, तो सिंपली आपकी जो एसआईपी है वो कन्वर्ट हो जाएगी मैन्युअली में, आपका ऑटो पे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अलग अलग डेट क्यों शो हो रही है। देखो क्या होता है, किसी ने एसआईपी कराई 2020 में, किसी ने 2021 में, किसी ने 2023 में, किसी ने 2024 में। अब जो 2025 में एसआईपी कराएगा ना, उनको क्या होगा, इनमें से कोई अलग ईयर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है, फिक्स रहता है कि भैया जैसे मान लीजिए 1 से लेके 5, ठीक है, 1 से लेके 5, जैसे मान लीजिए आपने एक को आपकी एसआईपी कराई तो वहां पे आपको दिखा रहा है 5 एक्सपायरी। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई 3 को करेगा तो वहां पे एक्सपायरी क्या दिखाएगा, उस पे एक्सपायरी तो अलग ही दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, सभी को ईयर अलग अलग दिखते हैं। तो सिंपल, इससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे आते आते आपकी एसआईपी कैंसिल नहीं होगी, आपकी एसआईपी कंटिन्यू चलती रहेगी। बस आपका जो ऑटो पे है वो क्या होगा, वहां पे जब आपका जो ईयर आएगा, सन आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो ऑटो पे है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर एक्सपायर होने से पहले आप उसको रिन्यू करा लेते हो तो आपकी एसआईपी है वो ऑटो पे से ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अब क्या होगा दोस्तों, जैसी जैसी ये ईयर आपके पास आएगा ना, वैसे क्या होगा, जैसे बैंक का डेबिट कार्ड एक्सपायर होता है तो आपके पास मैसेज आते हैं, वैसे ही क्या होगा, ऑटो पे के भी आपके पास मैसेज आएंगे कि इसको आप रिन्यू करा लीजिए। तो इजीली क्या कर सकते हो, आप उसको रिन्यू करा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।